शैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्वपापविनाशिनी। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है प्रसिद्ध योग। ये कोई योग नहीं है जो ग्रहों से बनता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको इस बात की सुनिश्चित स्थिति में आपको लेके जाएगा कि आप अपने जीवन में कितने प्रसिद्ध होने वाले हैं या कितनी प्रसिद्धि मिलने वाली है, या आपको अपने कारोबार से अपने जीवन में कितनी निश्चिंतता मिलने वाली है। क्योंकि भगवान जो चौथा भाव होता है वो मानसिक सुखों का होता है, आपके निश्चिंतता का होता है, आपके निर्वैर भावों का होता है, आपके बिल्कुल ही सपाट हृदय का होता है, बिल्कुल ही जहाँ पे कलश मात्र नहीं हो, क्लेश, छोटे बिंदु के मात्र भी क्लेश जहाँ नहीं हो, जिसका हृदय मर्म स्थान बड़ा ही बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही शुद्ध है, जो किसी भी षड्यंत्र में नहीं है, जो किसी में उलझा हुआ नहीं है, और वो कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, उसका मन हृदय कमल कितना एकदम बिल्कुल चमकीला है। ये सब चौथे भाव से विचार किया जाता है। मोक्ष का भाव होता है वो, धर्म का भाव, अर्थ का भाव, काम का भाव, मोक्ष का भाव। तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो मोक्ष का भाव होता है। मोक्ष वस्तुतः मृत्यु के बाद किसी को प्राप्त नहीं होता। जीते जी इच्छाओं के समाप्त समूल विनाश को ही मोक्ष कहते हैं, है ना। मृत्यु वही जो मृत्यु का कारण न बने, मतलब मृत्यु हो गई तो दोबारा मृत्यु ना हो, जन्म लेंगे तब तो मृत्यु हो, और जन्म वही श्रेष्ठ जो दोबारा जन्म न लेने दे। तो कहने का अर्थ है आज हम इस विषय पे ही चर्चा करेंगे जो बड़ा ही गंभीर विषय है कि व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्ध वो कितना होगा। ये किसी ग्रह से नहीं बनता, भावों से बनता है। कैसा संबंध है? शास्त्रकार लिखते हैं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली का चौथा भाव जितना बलवान रहेगा, मतलब यहां शुक्र बैठे हों, यहां चंद्रमा बैठे हों, किसी भी राशि में कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्र बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, इस भाव का अधिपति जो ग्रह बनता हो वो उसे देख रहा हो, मंगल, शनि, गुरु कहीं से भी दृष्टिपात कर रहे हों, और इस भाव में कम से कम शुभ ग्रह बैठे हों, या सम संख्या की राशि बनी हो। शुक्र और चंद्रमा जो ग्रह होते हैं ये सम संख्या की राशि में बलवान हो जाते हैं, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे इनको दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है। इस पे मैंने लगभग बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, और हर कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में ये बात मैं कहता हूं। तो क्या बात कही कि सूर्य और शुक्र और चंद्रमा यहां चतुर्थ स्थान में दिग्बली हो जाते हैं, और उन पे एक अन्य या दो अन्य या उस भाव के अधिपति की दृष्टि उनको और बलवान बना देती है। तो क्या कहा कि जिस जातक की कुंडली का चतुर्थ भाव बलवान हो वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसकी चहुओर कीर्ति फैलती है। वो बहुमंजिला इमारतों का स्वामी होगा या नहीं होगा, पर उसका यश चारों तरफ फैलने वाला होता है। यही सिद्धांत अगर चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न में बैठे हों, दशम में बैठे हों, या चतुर्थ के अधिपति सप्तम में बैठे हों, तो यह सिद्धांत मजबूत होगा 75 से 80%। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दशम में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो आपको ये प्रसिद्धि देगा। इस प्रसिद्धि में और भी चार चांद कब लग जाए, जब चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सबसे बलवान त्रिकोण नवम में बैठ जाए। मतलब व्यक्ति की मन स्थिति बड़ी शांत और कोमल हृदय वाली होती है। चतुर्थ भाव के अधिपति आपकी कुंडली में अगर नवम भाव में बैठेंगे तो आप यकीन करिए कि आप बहुत छोटे स्तर पे जीवन जीने वाले नहीं हैं। आपकी कीर्ति बड़ी फैलने वाली है, और आप देश विदेश में परिचित होने वाले हैं। आपके नाम का डंका बजने वाला है। यही सिद्धांत
अब हम नवांश चक्र में ना देख करके दशमांशा चक्र में देखेंगे। जिस जातक के दशमांशा चक्र में D10 वर्ग चार्ट में चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हों या लग्नेश चतुर्थ में बैठे हों या चतुर्थेश लग्न में बैठे हों, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कारोबार से या चाहे नौकरी से ही बहुत नाम अर्जित करने वाला होता है। इस बात को और भी गंभीरता से और समझना चाहते हैं तो ये बात इसमें और भी जाहिर हो कि गुरु जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव से या नवम भाव से संबंध बना लेंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से धर्म के क्षेत्र में यश प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से या नवम भाव से, चतुर्थ के अधिपति हैं नवम में बैठ गए, नवम के अधिपति हैं चतुर्थ में बैठ गए, तो वो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने ममत्व से, अपने इमोशन से, अपने वाणी से, अपने प्रभाव से, अपने हृदयता से, अपने सुहृदयता से समाज में नाम अर्जित करता है। अगर शुक्र हैं चतुर्थ के स्वामी हैं, नवम में बैठ गए, नवम के स्वामी हैं चतुर्थ में बैठ गए, तो व्यक्ति अपने यश से, अपनी कीर्ति से, अपने धर्म से, अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से, अपने सांसारिक सुखों से अपने समाज का नाम और अपना नाम और अपने नाम के साथ प्रसिद्ध जोड़ता है। चंद्रमा, शुक्र और मैंने गुरु के बारे में बात की। मंगल अगर होंगे, मान लीजिए चतुर्थ के अधिपति हैं और नवम में बैठ गए, तो ये मंगल अगर आपकी कुंडली में होंगे तो व्यक्ति पराक्रम, अपने साहस, अपने धैर्य, अपने इच्छा शक्ति की प्रबलता, अपने जीवटता से, अपने अदम्य साहस के बल पे समाज में नाम अर्जित करता है। बुध अगर होंगे, चतुर्थ के अधिपति हैं, नवम में बैठ गए, क्योंकि ये मैं सबसे मजबूत भाव की बात कर रहा हूं, ये स्थिति सबसे मजबूत हो जाएगी। तो अगर बुध चतुर्थ के अधिपति हैं, लग्न में, दशम में, सप्तम में या नवम में बैठ गए, तो व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे, अपने कृतज्ञता के बल पे, अपने धर्म के बल पे, अपने पूजा पाठ के बल पे, अपने अंदर एक भक्त के बल पे, उसका जो भक्ति का भाव होता है उसके बल पे, गुरुजनों के आशीर्वाद के बल पे आशीर्वाद प्राप्त करे, अपने लेखन के बल पे, अपने कवि के गुण के बल पे, अपने तर्क के बल पे, अपनी वाणी के बल पे समाज में नाम और यश अर्जित करने वाला होता है। गुरु के बारे में हो गई बात, बुद्ध के बारे में हो गई, चंद्रमा के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में। शनि अगर होते हों चतुर्थ के अधिपति और नवम में बैठते हों, नवम के अधिपति हैं चतुर्थ में बैठ गए, तो व्यक्ति अपने समाज में, राजनीति में लोगों की सेवा करने वाला, नगर पालिका में सेवा करने वाला, बड़े बृहद स्तर पे चुनाव लड़कर के जीत करके समाज में नाम अर्जित करने वाला होता है, क्योंकि जनता के भाव के कारक होते हैं या जनता के अधिपति होते हैं शनिदेव। सूर्य अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति बनते हो, नवम में बैठे हैं, नवम के अधिपति हैं और चतुर्थ में बैठे हैं, तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से पदस्थ अधिकारी बनता है और अपने नाम और कीर्ति को फैलाने वाला होता है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे बैठेंगे वैसा प्रभाव देंगे। चतुर्थ में बैठे हैं राहु तो वैसे भी खराब नहीं होते, और नवम में बैठे हैं राहु तो व्यक्ति को धर्म करने वाला बना देते हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी भी देते हैं, भाग्य में संघर्ष दे देते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि ये चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव, लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव, दशमांशा कुंडली का चतुर्थ भाव अगर बलवान है तो आप यकीन से ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति अपने कारोबार से सुखी और खुश रहता है और यश अर्जित करता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। जो व्यक्ति अपने मस्तक पे त्रिपुंड धारण करता हो, भस्म धारण करता हो, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता हो और साथ ही साथ शिव का नाम अपने कंठ में रखता हो, जिह्वा पे, शिव का नाम गंगा भी है और जो विभूति है वो यमुना है और रुद्राक्ष जो होता है उसे सरस्वती कहा गया है। तो ये त्रिवेणी हो जाती है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, उसका शरीर साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाता है, जिसके मस्तक पे त्रिपुंड भस्म विराजमान है, गले में रुद्राक्ष की माला सरस्वती और मुख पे शिव का नाम जिन्हें गंगा कहा गया है। तो ये सारी बातें जिसके पास एक साथ देखने को मिल जाती हैं, उसका शरीर और वो व्यक्ति स्वयं तीर्थ के स्वरूप और साक्षात शिव स्वरूप होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।